प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। 53 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद बरनावा के उस विवादित भूमि को आखिरकार हिंदू पक्ष को सौंप दिया गया। ये 100 बीघा की जमीन थी जिस पर महाभारत कालीन लाक्षागृह हुआ करता था और शिव मंदिर है। और कहा जाता है कि इस भूमि पर मुस्लिम पक्ष के कुछ लोगों ने दावा किया कि ये मजार है और कब्रिस्तान की भूमि है, और इसको लेकर के उन्होंने मेरठ की एक अदालत में मुकदमा दर्ज कर दिया। सन 1970 में 1 अप्रैल 1970 में बरनावा के ही मुकीम खान ने यह दावा किया था कि यहां पर शेख बदरुद्दीन जो है वो इबादत किया करते थे और उनके निधन के बाद उनको यहीं पर दफन किया गया और यहां पर कब्रिस्तान है। जिस टीले को वो कब्रिस्तान बता रहे थे उस टीले को अदालत ने लाक्षागृह माना है। अब ये कोई आस्था के आधार पर दिया गया फैसला नहीं है। इस फैसले में 53 साल तक ये मुकदमा चला और 53 साल के चले हुए मुकदमे में 875 तारीखें पड़ी। दोनों पक्षों ने, हिंदू पक्ष ने और मुस्लिम पक्ष ने, दोनों ने अपनी दलीलें रखी। 12 गवाह पेश किए गए, लेकिन इन 875 तारीखों में और 12 गवाह जो पेश हुए, किसी भी तरीके से मुस्लिम पक्ष उस जमीन को कब्रिस्तान साबित नहीं कर पाया और शेख बदरुद्दीन की इबादत भूमि साबित नहीं कर पाया। जबकि हिंदू पक्ष की ओर से तमाम राजस्व के जो रिकॉर्ड थे वो वहां पर प्रस्तुत किए गए। उन सब का अवलोकन करने के बाद, उनका निरीक्षण करने के बाद, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह साफ तौर पर फैसला दे दिया है कि यह 100 बीघा जो जमीन है ये हिंदू पक्ष को दी जाएगी और यह भूमि महाभारत कालीन लाक्षागृह है। आपको याद होगा कि महाभारत की एक कथा है कि जब कौरवों ने और उनके मामा शकुनी ने पांडवों को जिंदा जलाने के लिए लाख का एक महल बनाया था, उस महल में उनको जिंदा जलाकर मारने की योजना थी, लेकिन पांडवों को इसकी भनक लग गई क्योंकि पांडवों के तो संरक्षक योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण थे। उनको जब मालूम चल गया तो वो उस लाक्षागृह में बनाई गई एक गुफा से बच करके बाहर निकल आए थे। ये गुफा भी वहां पर मौजूद है जिसकी पुरातत्व विभाग ने खुदाई की है और उसमें लगभग 4500 साल पुराने कुछ बर्तन, कुछ अन्य उपकरण आदि मिले भी हैं। तो पुरातत्व विभाग के चाहे रिपोर्ट्स हो गई, आपका एएसआई की जो रिपोर्ट्स हैं, इसके अलावा राजस्व विभाग के जो रिकॉर्ड हैं, अभिलेख हैं, उन सब के आधार पर ये सारे सबूत चीख चीख के ये कह रहे थे कि ये भूमि महाभारत कालीन है, लाक्षागृह है। जो टीला, जिस टीले की बात की जा रही है, वो टीला लाक्षागृह था, बदरुद्दीन शेख की जो है वो कब्र नहीं है, मजार नहीं है। इसके आधार पर यह फैसला आ गया है और हिंदुओं में काफी खुशी है, काफी प्रसन्नता है इसको लेकर के कि आखिरकार उनको अपना जो सांस्कृतिक धरोहर है एक बार फिर से वापस मिल गई है, क्योंकि इसको सांस्कृतिक धरोहर के रूप में इसे विकसित किए जाने की आवश्यकता है। जो ये टीला है इसकी लगभग 36 बीघा जमीन पर दावा किया जा रहा था मुसलमानों के द्वारा, मुस्लिम पक्ष के द्वारा, कि ये शेख बदरुद्दीन की मजार है और उनकी इबादत कहा है। आपको याद होगा केवल बरनावा का ये लाक्षागृह ही नहीं, अभी हाल फिलहाल में ही ज्ञानवापी परिसर में जो व्यास जी का तहखाना है उसमें भी पूजा की अनुमति न्यायालय द्वारा हिंदू पक्ष को दे दी गई। इसके बाद मुस्लिमों का एक बड़ा तबका जो है वो बौखलाया हुआ है, तिलमिलाया हुआ है। मुस्लिम धर्मगुरु तो यहां तक कह रहे हैं कि कानून को दरकिनार करके जिसकी लाठी उसकी भैंस के आधार पर न्यायालय फैसले दे रही है। लेकिन आप सोच के देखिए कि न्यायालय में तथ्यों, तर्कों और साक्ष्यों के आधार पर जो फैसले आ रहे हैं वो जिसका लाठी उसकी भैंस के आधार पर फैसले दिए जा रहे हैं, या 1993 दिसंबर के महीने में जब
मुलायम सिंह यादव की सरकार ने बिना किसी लिखित आदेश के तहखाने में व्यास परिवार द्वारा जो पूजा की जाती थी उस पर रोक लगवा दी थी, उस पर स्टील की बाड़ लगवा दी थी, उसके जाने आने का रास्ता रोक दिया गया था। वो जिसकी लाठी उसकी भैंस थी। हिंदू पक्ष बहुसंख्यक होने के बावजूद अराजकता से, अतिवाद से या जोर जबरदस्ती से किसी भी अपने धर्म स्थल या तीर्थ स्थल या सांस्कृतिक केंद्र को अपना लेने का या हड़प लेने का दावा नहीं कर रहा है। हिंदू पक्ष द्वारा लगातार यह कहा जा रहा है कि आइए, अदालत में आइए या समझौते की मेज पे बैठिए, आप अपने पक्ष रखिए, आप अपने तर्क और तथ्य रखिए, आप अपने प्रमाण रखिए, हम अपने तथ्य तर्क और प्रमाण रखते हैं, जो सही होगा वो स्थल उसका हो जाएगा। लेकिन 1991 के धर्म स्थल कानून का हवाला देकर मुस्लिम पक्ष लगातार इन धर्म स्थलों पर अपना दावा कर रहा है। यह धर्म स्थल कानून जो नरसिम्हा राव जी की सरकार ने 1991 में बनाया था, इसका उद्देश्य उन तमाम विवादित जगहों को यथास्थिति बनाए रखने के लिए था। और ये जख्म, ये जो परेशानी थी, ये दोनों पक्षों को हमेशा बनी रहती। कोई भी सनातन धर्म का या किसी भी संस्कृति को मानने वाला ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसके धर्म स्थल की दीवारों के ऊपर कोई व्यक्ति अपना मंडप बनाकर या कोई छत डाल करके ये दावा कर दे कि ये धर्मस्थल उसका है। चाहे काशी विश्वनाथ की ज्ञानवापी परिसर हो गया, इसकी तो पश्चिमी दीवार साफ तौर पे कह रही है कि ये मंदिर की दीवार है। आप कुव्वतुल इस्लाम, इस्लाम की ताकत के नाम से जो मस्जिद बनी हुई है, वहां के अभिलेखों में लिखा हुआ है कि दर्जनों मंदिरों को तोड़कर इस मस्जिद को बनाया गया है। लेकिन इसके बावजूद लोग ये दावा कर रहे हैं कि हिंदू लोग जिसकी ताकत, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत पर चल रहे हैं। जंगल का कानून वो था जब ताकत के दम पर मस्जिदों को बनाया गया और दूसरे धर्मस्थलों को, खासतौर से हिंदू धर्मस्थलों को तोड़ा गया, उन्हें नष्ट किया गया, उन्हें भ्रष्ट किया गया, उनके विग्रहों को ले जाकर उनका अनादर किया गया, उन्हें मस्जिद की सीढ़ियों में दबाया गया। तो आखिर जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? जमीयत उलेमा हिंद के मदनी साहब कह रहे हैं कि इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी गैर मुस्लिम की जमीन पर जोर जबरदस्ती से मस्जिद बनाई जाए। हम आपकी बात को मानते हैं, तो आखिर इस बात की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए कि वो मस्जिद गैर हिंदू, वो गैर मुस्लिम की जमीन पर बनाई गई है? इस जांच से क्यों भाग रहा है मुस्लिम पक्ष? ये तो जवाब उनको ही देना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल दो जो फैसले आए हैं, एक ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने को लेकर के, और अब जो फैसला आया है बरनावा में लाक्षागृह माना गया है, जिसको दावा किया जा रहा था कि ये शेख बदरुद्दीन की मजार है, वहां पर एक शिव मंदिर भी है। अब ये शिव मंदिर और लाक्षागृह मानते हुए ये भूमि जो 100 बीघा है लगभग, हिंदू पक्ष को सौंप दी गई है। बहुत सारे मामले, मुकदमे अदालतों में लंबित हैं। उम्मीद है कि अदालतें आपसी सद्भाव को बनाए रखने के लिए, क्योंकि अगर ये मामले नहीं निपटेंगे, ये विवाद नहीं सुलझाए जाएंगे, तो विवाद बने रहेंगे और आपसी मनमुटाव बना रहेगा। दोनों पक्षों को, चाहे हिंदू पक्ष हो गए या मुसलमान पक्ष हो गए, दोनों को बैठकर तथ्यों, तर्कों और साक्ष्यों के आधार पर इन पे फैसले लेने चाहिए। किसी भी प्रकार की भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। मुस्लिम पक्ष अब ये दावा करता है कि हम या मुसलमान कहीं पर भी जोर जबरदस्ती से मस्जिद नहीं बनाते, तो आखिर उन ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों पर निर्णय लेना चाहिए और उनको बैठ करके उनका अध्ययन करना चाहिए कि वो साक्ष्य क्या कह रहे हैं। क्योंकि अपने आप को बुत शिकन साबित करने के लिए, मूर्ति भंजक साबित करने के लिए खुद इस्लामिक आक्रांताओं ने अपनी पुस्तकों में, अपने इतिहासकारों से इस तरह के वर्णन लिखाए हैं कि उन्होंने किस प्रकार से मंदिरों को ध्वंस किया, किस प्रकार से उन्होंने मूर्तियों को तोड़ा है। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, साथ में
आपसे ये भी अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। धन्यवाद। प्रणाम।